हर बार एग्जाम में आता है। आप पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर वृत्त और स्पर्श रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक और स्पर्श रेखाओं के बीच में हमको क्या करना है, पहचान करनी है। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, जैसे ये वृत्त है और वृत्त के इस वाले पॉइंट से, एक पॉइंट है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, व्हाइट व्हाइट हो गया है, इस पॉइंट से ढेर सारी किरणें निकाली गई। किरणें किसको बोलते हैं, जो एक बिंदु से स्टार्ट होकर एक निश्चित दिशा की ओर क्या होता है, कंटिन्यू बढ़ते जाता है, इसको हम बोलते हैं किरण, है ना। सारी लड़कियों का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पुरुषों के नाम नहीं रखे ना भाई, क्या करेंगे, अच्छा नहीं लगता है क्या। कोई किरण नाम का भी पुरुष है ऐसा क्या। तो चलिए, अब है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब आजकल मॉडर्न है जमाना, कुछ भी रखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें ढेर सारे क्या निकल रहे हैं, आगे और पीछे से रेखाएं गुजर रही इस पॉइंट से, और एक वृत्त बनाया गया, वृत्त पे बहुत सारी बौछार जा रही है। अब इसमें से आप देखोगे दो ऐसे पॉइंट हैं, दो दो ऐसे लाइनें हैं जो कि वृत्त को सिर्फ टच करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है, टच मतलब छू के बस, है ना, उसके अंदर से नहीं गुजर नहीं रहा है, उसको बस छू छा के निकल रहा है। वो कौन सा है, वो एन है और एक आर है ना, एक एन है और एक आर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। तो ऐसी रेखाएं जो क्या करते हैं, वृत्त को अंदर से दो बिंदुओं पर क्या करते हैं, काट देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। क्या ऐसे करोड़ों बनाए जा सकते हैं, कई सारे बनाए जा सकते हैं। इसलिए एक वृत्त से गुजर कर जाने वाली कई सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं किसी बाह्य बिंदु से। ये बाहर का बिंदु है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य बाह्य बिंदु। अब देखिए प्रमेय नंबर 11 में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है। इसको हमको कभी भी सिद्ध करने के लिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमको इसके बिना आगे जो आगे थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो तनिक सा भी बनेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए इससे गुजर कर ही हमको जाना पड़ेगा। कि मैंने एक सर्कल बनाया, बन गया। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, क्या किया, लाइन। अब ये लाइन जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको अगर मैं इसको टच करके ले जाऊंगा, किसको क्या करके ले जाऊंगा, ऐसे करूंगा, दो दो पॉइंट पे क्या करेंगे, छेद करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे कुछ पॉइंट हो गए, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे केवल एक ही बिंदु को क्या करेगा, टच करेंगे। जब एक ही बिंदु पे टच करता है ना, तो इसके सेंटर से इस पर हम जो भी लाइन क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। हाँ, तो इसको क्या हुआ, सेंटर से अगर मिलाएंगे, केंद्र से मिलाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या, है ना। और ये जो है बेटा, इस पर क्या होता है, लंबवत होता है। और इसके बाद इसके ढेर सारे पॉइंट्स है ना, इस रेखा में और भी पॉइंट्स है। अगर इसको आप क्या करोगे, ऐसे मिलाओगे, तो इसकी दूरी जो होगी या लंबाई जो होगी, निश्चित तौर पे इस वाले से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। होगा कि नहीं होगा। तो सबसे कम दूरी वाले को ही हम क्या बोल सकते हैं, लंब बोल सकते हैं। शॉर्टकट है ये, है ना। इसी तरह से आप देखोगे तो ओ से लेकर ए और बी एक रेखा है, जिसमें एस आर पी क्यू, ऐसा पी क्यू आर एस, ऐसा कोई चार पॉइंट्स ले रखे हैं, जिसमें पी जो है इस पे ये परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली ये क्या है, गिरा हुआ है ना, एकदम सीधे तौर पे गिरे हुए हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ये लंबवत होता है। ये लंबवत नहीं, ये तो अधिक कोण बन गया, ये न्यून कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। तो लंबवत कौन होगा, तो वो रेखा, किसी रेखा पर अगर वो क्या कर रहा है, वृत्त को स्पर्श करके किसी एक बिंदु से होकर जा रहा है, तो उस बिंदु पर अगर हम केंद्र से क्या करते हैं, उस रेखा को मिलाते हैं उस बिंदु पर, तो वो क्या कहलाता है, लंबवत रेखा कहलाएगी। मतलब त्रिज्या क्या हो जाती है, लंबवत हो जाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। बस आपको इतना सा याद रखना, क्योंकि ये खाली स्थान में ऐसे गायब कर देगा। कैसे गायब करेगा, ऐसे गायब कर देगा, खाली स्थान होती है, तो आपको बताना पड़ेगा लंब होती है। ऐसे दो ही रेखाएं बना सकते हैं या किरण बना सकते हैं, जो कि क्या होगा, इनको सिर्फ स्पर्श करके जाएगा एक बाह्य बिंदु से। ठीक है, एक ऊपर से और एक नीचे से। अब इनके बीच में एक थ्योरम बना हुआ है। थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो है पॉइंट एस पे काट रहा है बेटा एक को, और एक पॉइंट कहाँ पे काट रहा है, टी पे काट रहा है ना। टी पे छेद करते हुए, या छेद नहीं बोल सकते, स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई में कुछ रिश्ता है क्या, आपको क्या लगता है, क्या रिश्ता है इनके बीच में, बराबर है। सर ये कैसे प्रूव करेंगे, तो इसी को प्रूव करने के लिए आपके एग्जाम में कुछ मोस्ट आईएमपी थ्योरम है। ये प्रमेय एकदम सिंपल सा है, याद रखना है आपको। पहले इसको बोलते हैं कथन। क्या बोलेंगे, कथन। कथन क्या होता है कि जो थ्योरम दिया गया है उसमें वो बोलता क्या है, उसके बारे में जो बोला गया है, यहाँ पे एक लाइन है, इसको हम बोलते हैं कथन, स्टेटमेंट बोलेंगे। बोला है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर। अब देखो, अगर ये एग्जाम में मेन क्वेश्चन अगर नहीं आया तो इसको खाली स्थान दे देगा। तो बताना है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर, इक्वल होता है। और इस कथन को अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है।
प्रूफ करने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। चित्र में आपने देखा कि ये जो है ओ से पी हमने एक छोटे छोटे डॉटेड लाइन बनाए, वो हमारी रचना है। क्या है? रचना। जब भी हम कुछ एक्स्ट्रा अपने से बनाते हैं उसको हम रचना के अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रमेय को लिख लेंगे कथन करके। अब उसके बाद क्या है दिया है, ए से पी, ए से क्यू, ए पी व ए क्यू। क्या है ये? वृत्त की बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है? सेकंड हमको लिखना है यहाँ पे, है ना, ज्ञात है। अब हमने क्या किया है? सिद्ध करना है। तो मुझे लिखना है एपी जो है वो ए बी के सॉरी ए क्यू के बराबर है ना। मतलब मुझे इस वाले लाइन को इस वाले लाइन के बराबर सिद्ध करना है। ये हमको क्या बोला गया है? क्वेश्चन ने कहा है। अब हमने लिखना पड़ेगा रचना। हालांकि चित्र में पहले से रचना करके दिया जा चुका है, लेकिन आप समझ लेना जो डॉटेड लाइन से बेटा वो हमारा अपने द्वारा बनाया गया वो चित्र हमको इस प्रकार से नहीं देगा, हमको खुद से समझना पड़ेगा और ये डॉटेड लाइन से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ओ क्या है? केंद्र है, आप लिख लेना ना, स्पर्श रेखा, तथा वो क्या है? चलो, तथा वो केंद्र है। यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा केंद्र ओ से बिंदु ए पी व क्यू को मिलाया। अब बताना है उपपत्ति। उपपत्ति मतलब प्रूफ देना है। प्रूफ कहाँ से देंगे? तो कुछ चीजें हमारे अंदर में पहले से फीड है, कुछ चीज हम पहले से जानते हैं, उसके आधार पे हम कोई नई चीज को क्या बोल रहे हैं? सत्यापन कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं उपपत्ति। तो सबसे पहले हम किसी एक ट्रायंगल को देखेंगे। आप देखना यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल में ये जो है ये आर है और ये वाला आर है। आर कहने का मतलब त्रिज्या है कि नहीं है? और ये दोनों दो दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो दो त्रिभुज को अगर आप सर्वांग सम, सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान। यानी कि अगर दो अलग अलग चित्र है और दोनों के चित्र क्या हो रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये और ये दो चित्र बनाया, अगर ये इसके समान है, ये वाला इसके समान है और ये वाला इसके समान है, तो यहाँ पे समकोण समरूपता आ जाता है। समकोण विकर्ण भुजा समरूपता या सर्वांग समता आता है। हमको यही सर्वांग सम प्रूव करने के लिए हमको कुछ चीजें पहले से लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लिखेंगे ओ पी और ओ क्यू। ओ पी बराबर है ओ क्यू के। दोनों ही क्या है? एक ही वृत्त के त्रिज्या। एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। कि ओ ए उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है ये? उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपस में बराबर। हालांकि वही भुजा है। आप त्रिभुज पी ओ पी ए के लिए देखो या ओ क्यू ए के लिए देखो। हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि ये क्या होते हैं? ये समकोण होते हैं। कैसे समकोण होते हैं? यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे। एंगल, कौन सा एंगल? आप बताना। ए पी ओ, या आप लिख सकते हैं ओ पी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर भी मैं यहाँ पे दाहिने हाथ से लिखूंगा ए पी और ओ बराबर कौन? ए क्यू ओ, है ना, ए क्यू ओ। ये क्या है? ये दोनों क्या है? बराबर है 90 अंश के। ऐसा लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? बराबर 90 डिग्री। ये क्या है? समकोण है। क्यों समकोण है? तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कि स्पर्श रेखा पर क्या होता है? त्रिज्या लंब होता है। क्या होता है? त्रिज्या लंब होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा। अब इसके बाद हमारे को ये पता चल जाता है कि कौन से दो त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। बताना पड़ेगा। अब बताना पड़ेगा त्रिभुज कौन सा। इसलिए अगर हमने दो चीजें पता हो, दो भुजाएं, देखो बेटा दो भुजा, कौन कौन सी भुजा? एक ये वाली भुजा और एक वाली ये वाली भुजा को बराबर कहने के लिए हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे पहले तो ये वाली भुजा क्या हो गया? दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गया। और एक ये वाली भुजा क्या हो गया? कॉमन हो गया दोनों में। और एक कोण बराबर हो गया। तो दो भुजा एक कोण जब बराबर हो जाते हैं समकोण में, तो हम इसको बोलते हैं समकोण विकर्ण और भुजा सर्वांग समता। यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा। चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एपीओ सर्वांग सम को बताते हैं बराबर करके, थोड़ा सा ऊपर से एक लहरा के लिख देते हैं। और फिर लिखेंगे ए क्यू ओ। और ये जो है क्या अब लिखना पड़ेगा? कैसे लिखना पड़ेगा? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग सर्वांग समता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एपी बराबर क्या होगा? ए क्यू होगा। ठीक है, और ये आपको क्या करना है? इस प्रकार से लिखना है। बहुत ही आसान है। और इस इतने को लिखने के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो बढ़िया से लिखेंगे भैया, तब जाके आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है।